बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। इससे पहले एक और जोड़ लेना चाहिए। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब तक हम परमात्मा को नहीं जानते हैं तब तक उनके प्रति विश्वास नहीं हो सकता है। विश्वास दूसरा कदम है, पहले जानना। उस ब्रह्म को जानने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए वेदांत वेद्यम विभुम, वो परमात्मा जो है वेदांत के द्वारा जाना जाता है। परंतु जो वेदांत का परमात्मा है, ब्रह्म सूत्र में महर्षि भगवान वेद व्यास जिस ब्रह्म का निरूपण कर रहे हैं, वो ब्रह्म और सगुण साकार रूप में जो ब्रह्म है, दोनों में बहुत अंतर है। सगुण साकार रूप में जो परमात्मा आते हैं उनको हम समझ सकते हैं। समझना इतना सरल भी नहीं है। अति विचित्र रघुपति चरित, जान ही परम सुजान। साधारण व्यक्ति तो जानता ही नहीं है। जो परम सुजान है, परम ज्ञानवान है, वो ही उसको जानता है। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होई सुखारे। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावई बिरती। पावई मोह विमूढ़। भगवान की लीलाओं को देख के बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष भी मोहित हो जाते हैं। ज्ञानी भक्त शिरोमणि, त्रिभुवनपति कर जान। ताहि मोह माया प्रबल। तो हम सब सोचें कि हम परमात्मा को जान जाएंगे, वो बहुत कठिन है। जानने के विषय में एक सूत्र मिला, जानत है सोई देहु जनाई। जानत तुम ही हो। उस परमात्मा को हम अपने साधन से नहीं जानते। हमें जानने की अगर चेष्टा करनी है तो एक सूत्र और जान लो आप। हम केवल सूत्र के विषय में चर्चा कर रहे हैं, उसकी व्याख्याएं तो फिर बहुत बड़ी हो जाएंगी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जानन हारा। अगर जानने के इच्छुक हैं, राम ही केवल, ये जो केवल शब्द है ना, इस पर ज़्यादा जोर है। प्रेम प्यारा, बस इतना जान जाओ आप। और वो प्रेम ही एक ऐसा कारण है जिसके कारण निर्गुण निराकार परमात्मा, सर्वव्यापी परमात्मा सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाता है। बिना प्रेम के। और वैसे नारद जी जो हैं, भक्ति के व्याख्या करते हुए स तस्मिन् परम प्रेम रूपा, भक्ति और कुछ है ही नहीं, भक्ति केवल परम प्रेम ही है। सा परानुरक्ति, महर्षि सांडिल्य, उसमें अनुरक्ति हो। आज हमारी जितनी संसार में अनुरक्ति हो रही है, संसार के प्रति हमारा लगाव है, आकर्षण है, उसमें से लेश मात्र भी परमात्मा में हो जाता। संसार की चिंताएं हमको हमेशा
परेशान करती रहती हैं, जो हमारे नज़दीक के अर्थात जिसके साथ हमारा ज़्यादा अटैचमेंट है, उसके विषय में थोड़ी सी भी रुग्ण अवस्था हो, थोड़ा भी उसका विषय में मालूम पड़ जाए कि अमुक रोग से ये ऐसा है, वो चिंता में हम हमेशा दिन रात मग्न रहते हैं, डूबे रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। उसमें से कुछ अंश मात्र भी हम परमात्मा के प्रति कर पाते तो जिस प्रकार से हम उस व्यक्ति विशेष का कर रहे हैं, और व्यक्ति विशेष कोई है भी नहीं, परंतु अनजान में हम मोह से ग्रसित हो जाते हैं, अनजान में ग्रसित हो जाते हैं। वास्तविकता तो यही है कि जो भी प्रेम करता है परमात्मा के कारण ही करता है। इस हाड़ मांस के पुतले में चेतन है, इसलिए सब प्रेम करते हैं। इस हाड़ मांस के पुतले से चेतर बहिर्गमन कर जाए फिर कोई इसको नहीं पूछता। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि भार्या, जो उसके अत्यंत निकट रहने वाली पत्नी, वो भी उससे भय खाने लग जाती है। परमात्मा में अनुरक्ति हो, परमात्मा में प्रेम हो, इस दिशा में हम काम करें। हम विश्वास के बात बाद में सोचेंगे। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेई बिन द्रवही न राम। वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ो। आप छलांग लगा के ऊपर पहुंचने की कोशिश करोगे तो हाथ पैर टूटेंगे। हम उस ब्रह्म को जान लें, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पूरा एक दर्शन उस पे खड़ा हुआ है पूरा। परंतु उसको भी छोड़ो, वो भी छलांग है। सबसे पहला कार्य प्रेम हो, उस परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम हो। परंतु प्रेम में भी हम पराधीन हैं, क्योंकि जानत प्रीत की रीत रघुराई, नीत प्रीत परमारथ स्वारथ, को न राम सम जान यथारथ। यथार्थ रूप में प्रेम के रहस्य को परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा जानता ही नहीं है। सांसारिक लोग प्रेम का जो एक विकृत कलुषित रूप है, जिसको काम कहते हैं, वो कलुषित रूप है, विकृत रूप है, उसको ही प्रेम मान बैठे। प्रेम, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, कोई कुछ कहे ना कोई कुछ पूछा। जब हम प्रेम से भर जाते हैं, हमारा मन, हमारा हृदय प्रेम से परिपूर्ण होता है, कोई कुछ कहे ना कोई कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। जो भावातीत ध्यान की स्थिति है, उस कक्षा में हम पहुंच जाते हैं। उस कक्षा में पहुंचे बिना हम सोचें कि ये प्रेम है। प्रेम क्रियाओं के द्वारा नहीं दिखाया जा सकता, प्रेम शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रेम किसी खेत बाड़ी की उपज नहीं है, प्रेम किसी बाजार में नहीं मिलता है। प्रेम एक ऐसा अनिर्वचनीय तत्व है कि जिसके विषय में इतने अधिक ग्रंथ लिखे गए और फिर भी प्रेम को समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कबीर साहब कह देते हैं, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। परंतु ये 2.5 आखर पढ़े कैसे जाएं? इसके लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं है,
ऐसी कोई शिक्षण संस्था है ही नहीं कि जहां प्रेम पाठ पढ़ाया जाए। पढ़े सो पंडित होए वाली बात तो समझ में आ गई, परंतु कहाँ पढ़ें, किससे पढ़ें, कोई इसका अध्यापक तो मिले जो हमको उसका अध्ययन करा सके, जो उस विषय में पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ हैं। अंधे व्यक्ति अंधे को रास्ता बताने के लिए मिल रहे हैं। अब बताओ, स्वयं अंधे हैं, हम स्वयं भूखे हैं, हम दूसरों की भूख मिटाने के लिए 10 रास्ते बता रहे हैं। अरे पहले अपनी भूख दूर कर लेते, अपने स्वयं की तो क्षुधा निवृत्त नहीं हुई, हम दूसरों को रास्ते बताने लग गए, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। और ये जो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देने में चतुर कम नहीं है, एक ही एक सिखावत, सब एक दूसरे को सिखाने पे लगे हुए हैं। रावण भी कहता है नश्वर रूप जगत सब, ये सब संसार तो नश्वर है, और उसी संसार के कारण उसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अगर उसकी संसार में मोह आसक्ति नहीं होती तो उसका परिवार की ये दुर्दशा नहीं होती। रहा नकुल को रोवन हारा, कहने के लिए तो वो भी कह रहा है कि नश्वर रूप जगत सब। मेघनाद मर गया है, उसमें मंदोदरी को समझा रहा है। सब मिला के हमको प्रेम के लिए क्या करना है। जो भगवान के अक्षय प्रेमी हैं, संतन दिग बेठ बेठ प्रेम बेली, ये जो प्रेम की लता है, ये संतन दिग बेठ बेठ, संतों के नजदीक बैठे हैं, और वो भी भगवान के प्रेमी संत, ये ज्ञानी नहीं। ते अभेदवादी ज्ञानी नर देखा मैं चरित कलयुग कर, आप गए और घाल ही आ नहीं। ये मायावादी लोग के ये सब माया है, सब माया। उद्धव जी जो हैं गोपिकाओं को समझाने के लिए, वेदांत समझाने के लिए बृहस्पति के शिष्य हैं, चले अपने ज्ञान का अहंकार लेके, परंतु ब्रज गोपिकाओं को समझा तो ना सके, परंतु उनकी चरण रज को सिरोधार्य करके आए। ऐसे संत यथा ब्रज गोपिका ना, इसीलिए ब्रज गोपिकाओं के उल्लेख महर्षि नारद, कोई भी आदर्श है ब्रज गोपिका। ऊपर से देखो खूब सज के, मतलब सिर में फूलों की बेनी इत्यादि लगा रखी है, काफी कुछ अच्छा कर रखा है। एक गोपिका ने जब खाना पीना छोड़ दिया और भगवान के विरह में बहुत दुखी हो रही थी, तो दूसरी गोपिका कहती है, अरे बाबरी तू कर क्या रही है, ये तुम कर क्या रहे हो, किसके लिए शरीर को सुखा रहे हो। जब तुम्हारे प्रियतम आएंगे और वो तुमको इस दशा में देखेंगे तो उनको कितना दुख होगा, तुम उनको दुख देने के लिए ये सब चेष्टा कर रहे हो। भाव, ये है भाव।
हम अपने प्रियतम को किसी भी प्रकार से क्लेश ना पहुंचे, कष्ट ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे, उसकी निवृत्ति हम नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा के कष्ट को कौन दूर कर सकता है। और सगुण साकार रूप में परमात्मा को हम सब की ये दयनीय स्थिति देख के कितना दुख होता होगा। हमारे जो आचरण हैं, वंचक भगत कहाई राम के, हम कहलाते तो राम के हैं, अपने आप को भक्त मान बैठे हैं, कहते हैं कि देखो भक्तों के ऊपर कितने आपदाएं आती हैं, कितने कष्ट आते हैं। हमारे जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट आ जाता है ना, तो हम कहते हैं देखो भक्तों के जीवन में, अर्थात हमने अपने आप को भक्त मान रखा। उस प्रकार की हम चर्चाएं करने लग जाते हैं। बस एक ही उपाय है, भगवान के प्रेमियों का संग, और बस उनके साथ बैठने मात्र से ये रोग आपको लग जाएगा, प्रेम का रोग लग जाएगा। उनका संग करो, उनसे वार्ता कर ही नहीं पाओगे। जरूरी नहीं है कि वो आपसे वार्ता करें या वो बोलें, वो तो महामौन में भी लंबे समय तक, कितने महीनों तक रह सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो बोलेंगे, हमारी तरफ देखें, हमारी तरफ मतलब बातचीत करें या स्पर्श करें, कोई कुछ नहीं, बस हम उनके संग हैं। और ये रोग ऐसा है कि एक बार लग गया तो छूटता नहीं। फिर आप भी एक उसकी कड़ी बन जाते हो, आपके संपर्क में आने वालों को भी ये स्पर्श करके रोग लगता चला जाता है। परंतु इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं। और अगर ये हो गया तो परमात्मा अपने रहस्य को स्वयं उद्घाटित कर देंगे। हम परमात्मा को जान सकते हैं। कब जान सकते हैं? जब परमात्मा अपने रहस्य को स्वयं उद्घाटित करें। भगवान अपने भक्तों को अज्ञानी नहीं रहने देते, मोह निद्रा से जगा ही देते हैं। उसमें उस बहुत लंबे समय तक पड़ा सोता रहेगा, संभव ही नहीं है। माता कौशल्या इष्ट देव की पूजा अलग कर रही हैं और अपने नारायण को, अपने राघव को, अपने रामलला को नारायण से, इष्ट देव से अलग मान रही। भ्रांत धारणा भगवान ने दूर कर दी, मोह दूर कर दिया। आपकी यशोदा मैया सोचती हैं कि हमारे नंदलाल जो हैं, हमारा लाला जो है, वो तो एक छोटा सा बालक है। उन्होंने मुख में असंख्य ब्रह्मांड दिखा दिए कि मैं छोटा सा नहीं हूँ, ज़्यादा दूध पी लेगा तो कैसे डाइजेस्ट करेगा। कहा मेरे अंदर तो अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। मतलब कहने का ये है, भगवान अपने भक्तों को अपने विषय में स्वयं जना देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।